इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्लानिंग का अपना महत्व होता है, योजना बनाने का अपना महत्व होता है। यदि ठीक तरीके से योजनाएं बनाई जाएं, यदि किसी चीज़ को ठीक तरीके से प्लान किया जाए तो उसके एग्जीक्यूशन में बहुत आसानी हो जाती है, उसकी क्रियान्विति में आसानी हो जाती है। लेकिन अकेली प्लानिंग बहुत कुछ कर नहीं पाती है। द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग इज प्रैक्टिस, नॉट प्लानिंग। सबसे इफेक्टिव वे है जो सीखने का, वो प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग केवल एक पार्ट है, लेकिन सबसे शानदार सीखने का जो वे है, जो तरीका है, वो है प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आप बार बार चीज़ों को दोहराते हैं, बार बार उनका रिवीजन करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में रिवीजन करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में चीज़ों को रिवाइज करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका अनुभव जो है, आपकी एक्यूरेसी जो है, आपकी जो स्किल्स है, वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। मैं हमेशा आप लोगों से इस बात का आग्रह करता रहता हूं कि आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस का क्या परिणाम हो सकता है, उसकी एक बात मैं आप लोगों से साझा करता हूं। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में कहा जाता है कि एक ओलंपिक में वो खेल रहे थे और मैच आधा हो जाने के बाद भी कोई गोल नहीं हो पाया। जो भी गोल वो कर रहे थे वो थोड़ा सा वाइड जा रहा था। सब लोगों ने, उनके साथियों ने मेजर ध्यानचंद जी से कहा कि मेजर, ऐसा कैसे हो गया कि गोल नहीं हो पा रहा है, मैच हाफ बीत चुका है। तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि मेजर ध्यानचंद जी ने क्या कहा। मेजर ध्यानचंद साहब ने कहा कि जो गोल पोस्ट है, इसकी पैमाइश दोबारा से की जाए, इसको दोबारा से मेजर किया जाए, इसको फिर से मापा जाए। ये ठीक तरीके से नहीं मापा गया है। लोगों ने कहा, क्या बात करते हो, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि ओलंपिक मैच में, ओलंपिक गेम्स में भी इस प्रकार की गलती हो सकती है? तो मेजर ध्यानचंद जी ने कहा कि अगर ओलंपिक में इस प्रकार की गलती नहीं हो सकती तो मेजर ध्यानचंद भी इस प्रकार की गलती नहीं कर सकता है। इस बात की रिक्वेस्ट की गई कि इसको वापस से मापा जाए, इसकी पैमाइश फिर से की जाए, और 1.5 से 2 फीट का अंतर आया। मैं आप लोगों से यह समझाना चाह रहा हूं कि प्रैक्टिस जब आप पे इस लेवल की करते हैं तो एक्यूरेसी एक अलग लेवल पे चली जाती है। चीजें आपको दिखते ही पता चल जाता है कि इसमें कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। आप यदि प्रैक्टिस को उस लेवल तक लेके जाते हैं तो जो ही पेपर आपको दिखेगा तो आप पे ऑप्शन देखते ही तुरंत बता देंगे कि ये इसका सही आंसर है। बहुत सारे बच्चों की एक्यूरेसी लेवल इस लेवल की हो जाती है कि वो क्वेश्चन को देखते ही समझ जाते हैं कि अगला आदमी क्या पूछना चाह रहा है, इसका कौन सा आंसर है, बाकी 3 ऑप्शन जो हैं उसमें कहां गलती है। लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, और अब वो समय है आपके पास जब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को समझने की आप पे पूरा प्रयास करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग लगे हुए हैं, लेकिन अपनी प्रैक्टिस को आज के बाद और बढ़ा देंगे, और प्रैक्टिस का कितना फायदा हमें मिलता है इस बात को ध्यान में रखते हुए खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।